हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकुदी। कभी भी हमारी जो डिजायर्स होती हैं, वासनाएं होती हैं, कभी तृप्त नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। अक्सर हमको लगता होगा कि भगवान अगर हमें थोड़ा सा भी वक्त और दे दे तो शायद हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके ही संसार से जाएं। लेकिन सच मानिए, ये एक तरह की अग्नि है जिसमें हम तो जल जाते हैं, लेकिन हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं कभी नहीं जलती। एक कहानी के द्वारा हम इस बात को आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने हमको भोगा है। हमने तप नहीं किया, हम तप्त हुए हैं, हम जले हैं। काल कभी समाप्त नहीं हुआ, हम समाप्त हो गए हैं। तृष्णाएं, डिजायर्स कभी पूरी नहीं होती, कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा हम समझाएंगे कि हमारी काम वासनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। इसके लिए चाहे आपको हजारों से हजारों साल तक का भी जीवन दे दिया जाए, ये अग्नि की तरह जलती ही रहती है हमारे मन के अंदर। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। उनकी पुत्री थी देवयानी। देवयानी की मित्र थी असुरराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा। दोनों एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गई। तभी कहते हैं कि तेज हवा चली, जिससे जो दोनों के कपड़े थे इधर उधर फैल गए। जल्दबाजी में दोनों ने गलती से एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा ने गलती से उसके कपड़े पहन लिए तो वो झगड़ा करने लगी। दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं के अंदर फेंक दिया। ठीक उसी समय राजा ययाति वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देवयानी की चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। वहां शुक्राचार्य चिंतित थे कि उनकी पुत्री देवयानी अभी तक आश्रम नहीं लौट कर आई थी। वो उनको ढूंढते हुए जंगल में आए, जहां उन्होंने देवयानी को राजा ययाति के साथ खड़े हुए देखा। उन्होंने अपनी पुत्री से कारण पूछा। देवयानी ने शर्मिष्ठा ने जो उनके साथ धोखा किया था उसके बारे में राजा क्षमा कीजिए अपने पिता शुक्राचार्य को बता दिया। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और वो असुरराज वृषपर्वा के पास जाकर शिकायत करने लगे। वृषपर्वा को कहा कि मैं तेरा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। वृषपर्वा बहुत ही भयभीत हुए कि उनका गुरु उनका राज्य छोड़कर चला जाएगा। उन्होंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। तब देवयानी ने अपने पिता को कहा कि आप मान जाइए, लेकिन एक शर्त रखिए कि शर्मिष्ठा उनकी यानी कि देवयानी की दासी बनकर रहेगी। वृषपर्वा ने और शर्मिष्ठा ने इस बात को मान लिया, क्योंकि वो अपने गुरु को खोना नहीं चाहते थे। इधर राजा ययाति ने गुरु शुक्राचार्य से उनकी पुत्री देवयानी का हाथ मांग लिया। दोनों का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी बनकर देवयानी के साथ उनके ही राजमहल में चली गई। देवयानी से उनके 3 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं कि शुक्राचार्य ने जब देवयानी का विवाह ययाति के साथ किया तो कहा कि तुम मेरी पुत्री के अलावा किसी और स्त्री को नहीं देखोगे। पर शर्मिष्ठा के रूप में राजा ययाति मोहित हो चुके थे। शर्मिष्ठा ने उनको बताया कि मैं भी एक राजकुमारी हूं, लेकिन किस कारण मुझे देवयानी की दासी बनना पड़ा। जिसको सुनकर ययाति के मन में उसके लिए सहानुभूति आ गई। उन्होंने गुपचुप करके शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। उनसे भी उनके 2 पुत्र हुए। पर ज्यादा देर तक ये बात छुप नहीं सकती थी। देवयानी को जैसे ही पता चला कि उनके पति ने उनकी दासी शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया है तो वो अपने पिता शुक्राचार्य के पास उनकी शिकायत लेकर गई। शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय श्राप दिया राजा ययाति को कि तुम अभी से वृद्ध हो जाओगे। उसी वक्त राजा ययाति के चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगी, शरीर की काया समाप्त होने लगी। राजा ययाति बहुत ज्यादा घबराए। तभी जो शुक्राचार्य थे उनसे उन्होंने विनती की कि आप कृपा करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। देवयानी भी बहुत दुखी हुई।
पर शुक्राचार्य ने कहा कि शाप वापस नहीं हो सकता है। 100 वर्ष बीत जाने के बाद यमराज उनको 100 वर्ष जल्दी से बीत गए क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, तो यमराज उनको लेने निकले आए। उन्होंने यमराज के आगे गिड़गिड़ाए कि अभी तो मेरी कामनाएं तृप्त ही नहीं हुई हैं। पर यमराज ने कहा कि जो इस धरती पर आया उसको जाना तो पड़ेगा। बहुत ज्यादा याचना करने पर यमराज के मन में दया आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप अपने पुत्र से पूछते हैं कि वो अपना यौवन यानी कि अपनी जवानी देने को तैयार हो जाए तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। राजा ययाति काम वासना में इतने जल रहे थे, जल के अजीब सा उनके मन का जो कामनाएं थी इतनी ज्यादा बलवती थी, इतनी ज्यादा बलवान थी कि वो अपने पुत्रों के आगे गिड़गिड़ाने लगे। किसी भी पुत्र ने उनको अपना यौवन यानी कि जवानी देने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जो शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु थे वो अपनी जवानी यानी कि अपना यौवन अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे करते हुए उन्होंने 100 वर्ष और जिए, लेकिन मन की कामनाएं थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनेकों और पुत्र पैदा किए। 100 वर्ष जल्दी से बीते, फिर यमराज आए। कहते हैं कि ऐसे 10 बार यमराज उनके पास आए और 10 बार ही राजा ययाति ने उनसे भीख मांगी कि मुझे तो अभी और जीवन को जीना है, अभी तो मेरी वासनाएं तृप्त नहीं हुई हैं। 1000 जीवन जीने के बाद भी उनकी काम वासना तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर ज्ञान तो होना ही था, आखिर वो काम वासनाओं से लिपटे पड़े हुए थे। एक दिन उनके मन में घृणा सी जागी कि मैं 1000 वर्ष तक अपने पुत्रों का यौवन भोग रहा हूँ और ये मेरी कामनाएं हैं कि तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब उनके मन में वैराग जागा और वो अपने पुत्र पुरु के साथ जंगल में तप करने के लिए चले गए। तो देखा फ्रेंड्स, काम वासना एक अग्नि की तरह है जो हमको तो जला देती है लेकिन खुद कभी नहीं जलती है। ये हर बार, हर दिन, हर रोज एक नए रूप में दहकने लग जाती है। तो ये सोचना कि हम आज इसको पूर्ति कर लें, आज हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम जीवन का हर सुख पा लेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाता है। काम वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो आपको इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।